बस आपका काम हो गया। व्यास जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपके अंतर मन की कामना कनक बिहारी सरकार की कृपा, हनुमान जी महाराज की कृपा से पूर्ण हो रही है। बहुत बहुत बधाई। हमारे सुरेंद्र भैया भी आ गए हैं। कनक भवन से दर्शन करके निकलेंगे तो सीधी सामने दुकान बड़ी सी आपको दिखाई देगी। और हमारे बड़े पुराने सहयोगी हैं मोनू वर्मा जी, एक बार खड़े हो जाए। सभी हमारे कार्यक्रमों में आपके पिताजी प्रहलाद वर्मा एडवोकेट बाराबंकी बड़े माने जाने लॉयर है और आप बड़े अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता कोटवा धाम से आए हैं। एक बार जोरदार तारीफ के लिए मोनू वर्मा जी। और इस आश्रम में बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, संरक्षक हैं। और अब मैं जल्दी हम आचार्य राकेश जी से 1 मिनट में, समय का बड़ा अभाव है और जल्दी जल्दी हम ये जो हमारे संरक्षक हैं इनका प्रमाण पत्र हम बुला के दे दें तो चला जाए, भोजन प्रसाद हो जाए, इसके बाद आगे बताएं। आचार्य राकेश अभी एक हमारी विभूति बाकी है, अगर रविंद्र भैया कुछ बोले। और हमारी एक विभूति जो हर मंचों का संचालन किए वो प्रकाश मिश्र जी 2 शब्द दिला बोले थे। 2 शब्द बोलिए भाग्य लक्ष्मी भगवान की, श्री सीताराम जी महाराज की। परमादरणीय शोभादरणीय सभी बदली जो भी यहाँ पे महापुरुष उपस्थित हुए हैं, सब लोगों के चरणों में वंदे महापुरुष से शरणारविंदम, सब लोगों को प्रणाम करते हुए और बहुत कम समय में एक ही बात मैं कहूँगा। देखिए, अयोध्या में मंदिर तो बहुत है, लेकिन अयोध्या के लिए और वाल्मीकि जी ने का श्लोक लिखा है कि अयोध्या च परम ब्रह्म सहिउ च सगुणम गुमान और तन निवासी जगन्नाथम सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अयोध्या की अपनी एक महिमा है कि अयोध्या में रहने वाला व्यक्ति कैसा है, बोले जगन्नाथ भगवान के ही समान है। तो एक तो जगन्नाथपुरी वह है जहाँ हम जाते हैं दर्शन करने के लिए, दूसरा जगन्नाथपुरी कहाँ, बोले यहाँ जो लोग बैठे हैं ना, ये सब जगन्नाथ भगवान के ही समान है। और ऐसी अयोध्या पावन नगरी में महाराज जी के द्वारा जो प्रकल्प चला है और वह अभी बड़ी त्याग और साधना तपस्या के बाद कौन सी, बोले भाग्य लक्ष्मी। यह अद्भुत मंदिर है, अलौकिक मंदिर है और हम सब लोगों की शुभकामना है। और श्री सीताराम जी से हम सब लोग यही प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि महाराज जी ने जो सोचा है, महाराज जी ने जो सोचा है और जो भक्तों का जन सहयोग है, ऐसा ही प्राप्त होता रहे। और यह मंदिर अविलंब अविश्राम गति से अहर्निश आज के बाद निरंतर अपने
भी पूर्णता की ओर अग्रसर हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राम। बहुत कम समय में आचार्य जी ने अब हम 1 मिनट से कम बड़े प्रखर वक्ता आरजेएस पब्लिक स्कूल सेवरावा के प्रधानाचार्य, आपने यूट्यूब पर संचालन करते हुए मेरे कार्यक्रम का बद्री नारायण में अन्य अयोध्या वाले कार्यक्रम में देखा होगा, श्री नरसिंह जी आवे और दो शब्द में संबोधित करें। इसके बाद आचार्य ओम प्रकाश मिश्र जी, इसके बाद प्रमाण पत्र बैठे। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया, लोग आते गए और कारवां बनता गया। तभी पूज्य संत चरण के मुखारबिंद से आप सब सुन रहे थे कि महाराष्ट्र का पुरुषार्थ जो यहाँ तक आया फलीभूत हुआ है। श्री धाम अयोध्या की पावन पुरी धरती पर भाग्य लक्ष्मी मंदिर निश्चित रूप से हम सब भक्तों का और जो भी लोग श्री धाम अयोध्या से जुड़ेंगे सबका भाग्य बदलेगा। मैं तो एक अपील आप सबसे करना चाहूँगा कि आज का दिन आप सबके लिए बड़ा ही पावन पुनीत है। इसकी आधारशिला में, इसके भूमि पूजन में हम और आप सब साक्षी बने। ये हम सबके कई कई जन्मों का पुण्य उदय हुआ जो आज के इस पावन अवसर पर हम सब लोग उपस्थित हुए। तो मैं तो एक ही बात कहूँगा, आप सब लोग इस व्यवस्था से इस लखनऊ के माने जाने समाज सेवी और उद्योगपति श्री आदरणीय ठाकुर जयकरण सिंह जी, जो पिछली बार बहुत बड़ा कार्यक्रम उन्नाव में कराए थे, आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा। महाराज जी ने उस संस्था की पूर्ति कराई है कि अयोध्या में कोई महालक्ष्मी मंदिर नहीं है। तो संत का स्वभाव होता है, संत विचप्र सरिता गिरधर में पर हित हेतु सवेन के करते। ये अपने लिए समाज नहीं देता है, जो दूसरे के लिए दिए। ऐसे गिरीशदासी महामंडलेश्वर बाबा हरिभजन दास जी, हमारे मित्र मनीष दास जी, बाबा छबीराम दास जी, बलराम दास जी महाराज जो हनुमानगढ़ी के ध्वजवाहक हैं और महाराज जी के सहयोगी हैं, हम लोग पर उनकी कृपा बरसती है। ऐसे राम प्रकाश दास जी, हमारे मित्र बरूण दास जी और भी जो भी संत समाज आज यहाँ विराजमान है, सबका चरण वंदन करते हुए मैं यही कहूँगा कि सारे लोग मिल करके और महालक्ष्मी जी को अयोध्या में अवतरित कराइए। सीता वनवास के बाद सीता जी के लिए अयोध्या में कोई काम नहीं हुआ। ऐसे में एक संत का उदय होता है और महालक्ष्मी को लाने के लिए जो सीता का ही रूप है, ऐसे सीता का अवतरण होगा, महालक्ष्मी का अवतरण होगा। जय श्री राम, जय भारत। राम कैलाश पांडे जी भी आ गए हैं, प्रदीप भैया बदल बैठे हैं। अब मैं आदरणीय श्री बड़े हनुमान जी को आप देखते होंगे रोड पे जाते हुए खड़े हैं, उसके महान जी श्री सतराम दास जी महाराज जाए और 2 शब्द में हुए। सीतानाथ समारंभाम रामानुजान मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। आज दिव्य क्षण विराजमान हमारे सभी महापुरुषों को प्रणाम करते हुए आज भाग्य लक्ष्मी मंदिर का निर्माण का भूमि पूजन हुआ है। और इस साकेत धाम में राम जी तो आ गए थे, केवल लक्ष्मी जी आना बाकी था। तो भाग्य लक्ष्मी के माध्यम से अब इस दिव्य साकेत धाम में भाग्य लक्ष्मी पधारेंगे, हमें विश्वास है। और एक संत कहते थे, हम बहुत जगह जाते हैं घूमने, तो मुंबई दिल्ली विदेश भी जाते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद मन कहेगा चलो कहाँ, अपने घर। तो हम सब बहुत जगह आते थे, जाते थे। भक्त लोग भी अयोध्या आते थे, व्यास जी परेशान रहते थे कि किसी को चेक करना है, कहीं कराना है, आए दिन फोन आता रहता था। अब आप सबका इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी
अब आपको भटकने की जरूरत नहीं है। हमें भाग्य लक्ष्मी का निर्माण हो रहा है, या भव्य दिव्य नव निर्माण होगा और आप अपने घर पे ठहरेंगे। जब भी आएंगे अपने घर पे रुकेंगे, क्योंकि अपना अपना होता है। कहने का मतलब कहीं भी घूमेंगे हम, मन कहेगा चलो हाँ, अगर झोपड़ी भी है तो अपने घर चलो। शांति तो वहां मिलता है कि आप अपने गुरुद्वारा में आएंगे अयोध्या, आपका थोड़ा सा भी लगेगा धन, तो क्या होगा? जब तक धन नहीं लगेगा, परिश्रम नहीं लगेगा, तो अपनापन नहीं रहेगा। और लेकिन अपना अगर कुछ लगा है, अयोध्या जब भी आना होगा तो याद करेंगे कि अपने में चले। तो ये आपका अपना घर है। व्यास जी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत क्रांतिकारी व्याख्या था। हम तो देखते रहते हैं यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से, किसी को भी नहीं छोड़ते। जैसे अभी बताए मंदिर दास जी, बलराम दास जी ने जैसे कहा, बहुत ही बड़ा निर्माण हो रहा है, ज्यादा दिन नहीं लगेगा। और बिना कहे व्यास जी के जो भी तन मन और जरूरत पड़ेगा तो व्यास जी को धन भी जरूरत पड़ेगा तो हम तैयार हैं। और निर्माण के लिए बहुत जल्दी आप सब जुड़े। जय श्री राम। और दो शब्दों में संबोधित करें। जोरदार स्वामी गिरीशदास जी की तारीफ। स्वामी गिरीशदास जी नहीं होते तो शायद ये जगह नहीं होती। इसी में परिचय सारा हो गया, इसी बात पे पांच जोरदार तारीफ। और जितने महापुरुष बैठे हैं सब स्वामी गिरीशदास जी को फिर से जिम्मेदारी दे कि इसमें तन मन से लगे और इसको आगे आए धन से। धन तो हम लोग मांग लाएंगे टोपी पहना के, तन मन से जिम्मेदारी दे दीजिए। जहाँ इनका तन मन लगेगा, धन का पहाड़ जैसे मणि का पहाड़ बन गया था तो मणि पर्वत बन गया था अयोध्या में, वैसे यहाँ पर धन का पर्वत बन जाएगा। एक बार जोरदार ताली स्वामी गिरी चरण में श्री धाम अवध में यह दिव्य जो श्री लक्ष्मी जी का मंदिर बनने जा रहा है, हम संपूर्ण अयोध्यावासी, हम संपूर्ण अयोध्या के संत अपनी तरफ से स्वामी बाल भरद्वाज जी को इसके लिए साधुवाद देना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि श्री धाम में जब भगवान राम जी का अवतार हुआ तो संपूर्ण लोगों के देवी देवता भगवान के दर्शन करने के लिए इस धाम में आए थे। उसी श्रृंखला में सभी देवताओं का, राम जानकी जी का मंदिर बहुत है, हनुमान जी का मंदिर बहुत है, गणेश जी का भी मंदिर बनना चाहिए, शिव जी का भी मंदिर खूब है। और इस प्रकार लक्ष्मी जी का मंदिर अयोध्या में नहीं था, और इस प्रकार लक्ष्मी महारानी का मंदिर बनाते हुए भगवान के समस्त परिकरों की पूर्णता कर रहे हैं। ऐसे व्यास जी को अयोध्या की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। हम दास से जो भी समय हो पाएगा हम तो हमेशा देते रहे, हम तो सबके हैं, हम कभी किसी को मना करते ही नहीं हैं। और इस कार्यक्रम में अपनी उदारता दिखाते हुए अयोध्या के संपूर्ण संत, हम सभी के अभिभावक श्री वीरेंद्र दास जी महाराज, हमारे पंडा समाज के महाराज कालिकानंद जी महाराज, और अयोध्या में बचपन से बाल काल से संघ की और संतों की सेवा करने वाले हम सभी के भाई परमानंद जी, और अयोध्या नगरी के प्रथम नागरिक और प्रथम महापौर जिनकी चर्चा भी लगातार हम लोग सुन रहे हैं, हमारे भाई ऋषिकेश उपाध्याय जी, अयोध्या के हमारे अवधेश जी, और हमारे बीच में संत की प्रतिमूर्ति जिनको हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, जानकी घाट के श्री कोठारी जी महाराज, जिनकी कृपा हम लोगों पर निरंतर बनी रहती है। और बहुत सीधे सज्जन जिसको साधु कहते हैं, उनको देख के ही साधु शब्द का परिचय हो जाता है। सीढ़ी हम भी नहीं ध्यान दिए थे, आपने 42 सीढ़ी तो गिन रखी है। अब आप देखिए कितनी तगड़ी बुद्धि है, मतलब हमने ध्यान नहीं दिया कि 42 है कि 43 है। अब मैं 42 सीढ़ी वाले को ही जल्दी बुलाना चाहता हूँ कि 43 सीढ़ी की व्यवस्था यहाँ भी हो जाए। मान श्री बलराम दास जी महाराज हमारे अभिन्न मित्र भी हैं और सहयोगी भी हैं, सभी आइए भाई साहब आइए। हाँ आखिर मुझे महालक्ष्मी मंदिर प्रांगण में आए हुए हैं सभी संतों महात्माओं के चरणों में बहुत बहुत नमन बंधन, बहुत बहुत अभिनंदन। भाई गिरीशदास जी ने मेरा परिचय बता दिया। 42 सीढ़ी अक्सर आदमी याद कब रखता है,
आदमी याद कब रखता है जब पुष्कर नहीं पाता, एक पर तो भूलता नहीं है। तो गिरीश भाई को चढ़ने में जितना प्रॉब्लम होता था, एक गिनते, अब एक पढ़े 42 बचा, 41 बचा, अगला चढ़ते 40 बचा, 40 का घुटना सही है पूरा घुटना सही है, व्यास बता रहे घुटना सही है तो फेफड़ा सही है कि उसकी प्रॉब्लम उल्टा तो दिखता। हालांकि ये विरोध करते हैं भाई जी नेताजी जी महाराज यहाँ इस प्रांगण में आए हुए सभी के चरणों में नमन बंदन अभिनंदन। पूज्य व्यास जी क्रांतिकारी व्याख्याता और बड़े ही सिस्टमेटिक से जो कुछ करते हैं, बड़े ही विधान से करते हैं। भूमि पूजन भी आपने देखा तो एकदम व्यवस्थित तरीके से, विद्वानों के तरीके से ही सब कुछ होता है आपका। कथा भागवत भी जब आप करते हैं तो भी वो उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से एक विद्वान प्रवक्ता जिस तरीके से एक व्यास को करना चाहिए, इससे उसी तरीके से करते हैं। और यहाँ तक स्थिति आती है अगर कोई श्रोता या विद्वान भी गलत करता है तो महाराज बोलने में देरी नहीं करते, मत से उसको डांट देते या बता देते हैं कि ये गलत है। तो ऐसे तो व्यास जी जो सब कुछ सिस्टम से करते हो, सबका सहयोग, सबका पंच परमेश्वर सब लोग जुड़े, सबका सहयोग है, तो निश्चित रूप से लक्ष्मी जी आएंगी और दिन विराट से मंदिर बनेगा ही, आपको विश्वास है। और पूज्य महाराज के विषय सब आप लोग जानते ही है, जितने जुड़े हैं इससे वो दिल से जुड़े हैं, मन से जुड़े, इनका स्वभाव है, इनका प्रभाव है। व्यास जी को नमन बंदन अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। अयोध्या में लक्ष्मी जी को ले आ रहे हैं, लक्ष्मी स्वरूप में और वासिका स्वरूप में थी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम हमारे आनंद हृदय महाराज श्री वैकुंठवासी महंत श्री जयरामदास जी महाराज जो स्मृति रूप में अभी भी हम लोगों के बीच में हैं, मुझे यहाँ तक लाने में जिनका बड़ा योगदान रहा है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा भगवान की श्री राम की रामलीला में जिनको पुरस्कार प्राप्त था, उन्हीं के स्थान से महंत श्री पत्थर मंदिर के महंत मनीषा जी, जिनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मुझे कहीं न कहीं सहयोग प्राप्त होता रहता है। मैं चाहूंगा अपने आशीर्वादों से हम सबको अभिषेकित करें। महंत मनी श्री राम लला भगवान की परम सौभाग्य की बात है। शब्द रचना, शब्द वस्तु या परम सौभाग्य है। और सभी महापुरुषों से आप सब परिचित हो गए। मैं एक बार भी सबके चरणों में नमन कर लूँ, समय क्यों लगाऊं इसमें। सभी महापुरुष हैं और धाम के। और भाग्य लक्ष्मी मंदिर प्रसंग पर मैं सीधे आऊँ। मैंने सबका सुना, पर मेरा अपना ऐसा दृढ़ विश्वास नहीं अनुभव है कि यहाँ भाग्य लक्ष्मी मंदिर नहीं है। हमारे क्रांतिकारी व्याख्याता पूज्य श्री भरतदास जी महाराज के पुरुषार्थ का मंदिर बनेगा। कथाकार बहुत सारे हैं, लोग भी करते, बहुत लोग बोल रहे हैं देश में, आप सब सुनते, सभी का सम्मान है, महापुरुष है सब, मैं ये नहीं कह रहा। इतना पुरुषार्थ करके ये निर्माण होने जा रहा है, वो तो या तो इनका हृदय जानता है या तो ईश्वर जानता है। तो मैं कहूँगा भाग्य लक्ष्मी मंदिर नहीं, ये व्यास जी के पुरुषार्थ का मंदिर बनने जा रहा है और सबके कल्याण के लिए, क्योंकि मंदिर भाग्य से बना नहीं पाया, बहुत पुरुषार्थ की जगह है। और अभी भी एहसानों की चर्चा आपने सुना ही होगा, कितने एहसान इस भूमि पर भी उन्होंने गिरा दिए कि मेरे ऊपर हैं। आप कल्पना करो, आपने पैसा दिया होगा, किसी ने 1 लाख, किसी ने 50,000, जो मानसिक तनाव पूरे जीवन काल में इन्होंने काम कथा करते, भागवत काम कुछ और नहीं करते, परिश्रम पुरुषार्थ इनका। मैं पिछले 25 साल से जुड़ा हूं इनसे और बहुत नजदीक से मैंने इनके पुरुषार्थ को देखा है। इतना शानदार वक्तव्य, शुद्धतापूर्ण कथा आप सब जानते हो, कोई कमी नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ क्या होता है ये भरत व्यास जी के अंदर से मैंने देखा। इतना संघर्ष, इतना पुरुषार्थी बाकी मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ा। ठाकुर जी कहते हैं ना, हो सकता है तुम्हें भाग्य न दे सके, तुम्हारे भाग्य में कुछ भी ना हो, लेकिन व्यास जी ने साबित कर दिया है कि ईश्वर को भी विवश कर दिया जाएगा देने के लिए। ये पुरुषार्थ का भाग्य लक्ष्मी मंदिर बनने जा रहा है, ये आपने साबित कर दिया। आपको बहुत बहुत बधाई है। बनेगा ही, अब तो बनना ही है इसको। जब व्यास जी यहाँ तक पहुंच गए हैं, मन में संकल्प कर लिया, साकेत मंदिर इनका जो राजस्थान में बना है वो भी इनका पुरुषार्थ का प्रतीक है।
12 साल राजस्थान में तपस्या करके पुरुषार्थ किया, वहां में साकेत धाम की स्थापना करके ही माने, और अब शुरू किया उसके बाद अयोध्या 20 साल से, तो जा करके पुरुषार्थ के बल से माता लक्ष्मी को बता दिया कि आप मेरे भाग में नहीं हो, कोई बात नहीं, पुरुषार्थ से मैं आपको यहाँ पर स्थापित कर दूंगा जन जन का कल्याण करने के लिए अयोध्या धाम की भूमि पर। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना, आपका यह संकल्प पूरा ही होगा, शानदार। और मैं भक्तों का तुम्हें मुझे बताइए सबके बारे में, भले ही मुझसे ये परिचित ना हो, पर मैं देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, और साहब का बहुत बड़ा योगदान सतत रहता है, मुझे पता है। अधिकतर मंचों का संचालन करके सहयोग निरंतर देने वाले और तमाम भक्त भूजन शरद जी ने किया है। आप सबका योगदान अभी तो शुरू हुआ, अब यहाँ से इसको दिव्यता भव्यता प्रदान करने के लिए आप सबका ही ये सहयोग, पुरुषार्थ व्यास जी का रहा है, लेकिन सहयोग आप सब भक्तों का है, और यह आप सब भक्तों की कीर्ति अयोध्या भूमि पर अमर होने जा रही है। जिसने सहयोग किया अमरत्व को प्राप्त। देखिए, शरीर चला जाएगा एक दिन, कोई स्थायी नहीं है, हम भी जाएंगे, महाराज भी नहीं रहेंगे, आप भी नहीं रहोगे, लेकिन आपका ये नाम भाग्यलक्ष्मी मंदिर से जुड़ा है, ये कभी मिटने वाला नहीं है, ये ऐसे ही सतत आपका नाम लिखा रहेगा यहाँ अपने अयोध्या की भूमि पर। तो आप सब बधाई और आशीर्वाद तो परमात्मा की तरफ से आपको मिल रहा है। अयोध्या धाम पावन भूमि में मोक्षदायिनी नगरी है ये, यहाँ लोग आने के लिए कल्पना करते हैं, आप सबका योगदान सहयोग हो रहा है, और ब्याज जी ले आए पकड़ के, किसी को हो सकता है जबरदस्ती कहे देना पड़ेगा सबको, अरे नहीं बाबा अभी इतना हमारी हालत बहुत खराब है, क्या करें, बेटी शादी करना है, पिताजी बीमार थे तो भागवत कराना था, ये वो, अरे नहीं कुछ नहीं, नाराज हो गए, देना पड़ेगा 50,000, क्या करें ना करें तो कहना पड़ेगा। और ये बात अपनों से ही कही जा सकती है, गैरों से नहीं कही जा सकती है। ब्याज जी ने बहुत श्रम किया होगा, आप सब साथ में जुड़े हैं तो ज्यादा बताना नहीं, सब समझ रहे मेरी बात, मैं जो कहना चाहता हूँ। तो बधाई है आप सबको, ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त हो और भाग्य लक्ष्मी माता का भी आशीर्वाद प्राप्त हो, आपका घर लक्ष्मी से भरे और वो लक्ष्मी यहाँ करके लगे, और भाग्य लक्ष्मी मंदिर का भव्य दिव्य निर्माण हो, और हम सब लोग यहीं पर फिर आए और प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित हों और आशीर्वाद प्राप्त करें। पूरी अयोध्या यहाँ पर उपस्थित रहेगी, उस समय ऐसा भी समय आएगा जब हम लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे। बहुत बहुत शुभकामना, मंगल बधाई और आशीर्वाद सभी भक्तों को। यदि इतना क्रांतिकारी हो तो जहाँ सौमित्र होता तो क्या होता। मैं महान मनीष दास जी महाराज जी के ही बातों को आगे बढ़ाते हुए, उन्होंने संपूर्ण बात को ही समेट दिया अपने आप में। कभी पता चला जाए खास नहीं, खासों खास है, मैंने सबसे खास। माँ महालक्ष्मी के विराट मंदिर के मुख पूजन के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पूज्य महंत परम पूज्य श्री वीरेंद्र दास जी महाराज, कानिया मंदिर के महामंडलेय सम्मान पूजनीय गिरीशदास जी महाराज, पत्थर मंदिर के पूज्यमान श्री मनीष दास जी महाराज, हनुमानगढ़ी के पूज्यमान आदरणीय बलराम दास जी महाराज, पुजारी जी महान हरभजन दास जी, हमारे तीर्थ पुरोहित समाज के अध्यक्ष आदरणीय राजेश जी महाराज, कालिकानंद जी महाराज, और यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं, पूज्य संत चरण एवं यहाँ पर आए हुए सभी भक्तजन, और इस संस्था से महाराज जी जिनका देश के नाम है, जिनको क्रांतिकारी कथा व्याख्याता के नाम से जाना जाता है, ऐसे पूज्य भरतदास जी महाराज आज एक पावन शुभ अवसर है जिस पर हम सब सौभाग्यशाली है कि उपस्थित होकर इस भूमि पूजन के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। हम प्रोग्राम से श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि बहुत ही यह मंदिर बहुत भव्य रूप लेता हुआ बहुत जल्द ही आप सब लोगों के समक्ष आए और महालक्ष्मी का दर्शन करके हम लोग पुण्य अर्जित करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम। बोलिए जय जय श्री राम। महाराज श्री के पुरुषार्थ से दिव्य महाभाग्य लक्ष्मी मंदिर बन रहा है। हम लोग महालक्ष्मी मंदिर को जानते थे, मुंबई आदमी जानते थे कि वहाँ महालक्ष्मी मंदिर का दर्शन करें, लेकिन अयोध्या में एक ऐसी दिव्य स्थान का महाराज श्री के प्रयास से पुरुषार्थ से बाकी के लोग बैठे रहे, बाकी के लोग अभी कार्यक्रम संपन्न नहीं हुआ है।
महाराज श्री के प्रयास और पुरुषार्थ से ये दिव्य महान भाग्य लक्ष्मी मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बधाइयां हैं। और आप सब लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सब लोग महाराज श्री का मनोबल बढ़ा रहे हैं, उत्साह बढ़ा रहे हैं आप सभी भक्त, क्योंकि महाराज श्री के परिवार तो आप सब हम सब लोग हैं, तो हम सबसे ही महाराज श्री का उत्साह वर्धन होता है। जैसा कि भी पूर्वाचार्यों ने कहा, वीरेंद्र दास जी महाराज जा रहे हैं, 2 शब्द बोल के जाइए। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे 2 शब्द आशीर्वाद देते जाइए। तो ये महालक्ष्मी मंदिर का, ये भाग्य लक्ष्मी का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। हम लोग अयोध्या में आएंगे तो एक जिज्ञासा होगी, भाग्य लक्ष्मी मंदिर चलना चाहिए। जैसे मुंबई में जाने वाले लोग महालक्ष्मी के लिए लाइन लगाते हैं, दर्शन करते हैं, तो महाराज श्री का जो ये है कि हमारे अनुष्ठान ये कथा प्रवचन से लोगों को तो आध्यात्मिक लाभ होता ही है, लेकिन आर्थिक लाभ भी हो, आर्थिक मजबूती भी हो, ये तभी संभव होगा जब लक्ष्मी जी की उपासना करेंगे, लक्ष्मी जी के नजदीक आएंगे, उप समीपे आश्रम। तो ये व्यवस्था, ये कल्पना महाराज श्री का है। और यही मंगल कामनाओं के साथ वाणी को विश्राम देते हुए बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। महाराज जी के स्नेहीगण सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज अयोध्या की पावन भूमि में भाग्य लक्ष्मी मंदिर का जो निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ है, ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है। महाराज जी बहुत दिनों से चाह रहे हैं कि भूमि पूजन हो, चर्चा हुई थी और निर्माण बहुत जल्द शुरू होगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है। माँ कामाख्या की कृपा महाराज जी के ऊपर है, अयोध्या के सभी संतों की, हनुमान जी की, तो बहुत जल्द ही मंदिर निर्माण कार्य शुरू होगा। और हम महाराज जी से कह रहे हैं कि इस मंदिर निर्माण के लिए 10 टाली ईंटा की व्यवस्था हम भी करवाएंगे। ईंटा उठा की जरूरत नहीं, आप लोग तन मन से लगे रहिए। बताइए कितना बड़ा दिन है, जोरदार ताली बजाइए। उसे ईंटा आपसे नहीं हम देंगे, ये बात पक्की है। और आपने कह दिया मानो यहाँ ईंटा आ गया, 10 टाली ईंटा तो बहुत होता है। क्यों भैया, आप तो भट्ठा चलाते हैं, आप जानते हैं। तो लेकिन आपने कह दिया। अब मैं श्री वकील साहब को चाहूंगा कि ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उनसे सबसे निवेदन करूंगा कि आप आजीवन सदस्य ट्रस्ट के और आजीवन संरक्षक बने, जिससे अनाथ बच्चों का यहाँ पर पालन पोषण हो, गरीब वृद्ध नर नारियों का सहयोग हो, आने जाने वाले यात्रियों को आवास भोजन की सुविधा प्रदान की जा सके और अन्य तमाम धार्मिक सामाजिक कार्य संपन्न किए जा सके। तो हम आपको ये प्रमाण पत्र दे रहे हैं, भैया हमारे संरक्षक है ट्रस्ट के, आप सदस्य भी बन सकते हैं। कम से कम 1100, 2100, 5100, 11,000 सदस्य तक ट्रस्ट के पूरे भारत में बन सकते हैं। हम सभी पूरे भारत के नागरिकों से अपील करते हैं, जेकर भैया को दिया जाए।